अगर स्पेस आपको हमेशा से अपनी ओर खींचता रहा है यानी कि आकर्षित करता रहा है और हैरान करता रहा है, तो इससे रिलेटेड स्टडी करने के लिए इस फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कि स्टार कैसे बनते हैं, कैसे खत्म होते हैं, प्लैनेट्स की उम्र क्या होती है, इनके पीछे का साइंस क्या है, ये किस प्रकार काम करता है। ये एक ऐसा फील्ड है जो हमेशा से ही ग्रो में रहा है। तो आज का ये वीडियो एस्ट्रोफिजिक्स को लेकर है, जिसमें हम ये बात करेंगे कि एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट कैसे बने, एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनने के लिए जरूरी स्किल और क्वालिटी के बारे में, इस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, सैलरी क्या होती है और भी बहुत। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमी क्या होती है। एस्ट्रोनॉमी एक नेचुरल साइंस है जिसमें खगोलीय पिंड इस पर स्टडी की जाती है। ऑब्जेक्ट्स में मून, प्लैनेट, स्टार और गैलेक्सी भी ग्रुप होते हैं जिनकी इवोल्यूशन को समझने के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की हेल्प की जाती है। जहाँ तक एस्ट्रोफिजिक्स की बात की जाए तो एस्ट्रोफिजिक्स अंतरिक्ष विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की लॉ की हेल्प से यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट के नेचर पर स्टडी करती है। यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स में सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज के बर्थ, लाइफ, डेथ के बारे में फुल स्टडी की जाती है। अब एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनने कैसे? तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनने के लिए सबसे पहले स्कूल लेवल से ही शुरू करना होगा, यानी कि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। इस फील्ड में आने के लिए आपका 12th साइंस से क्लियर होना चाहिए, जिसमें आपका PCM सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर होना चाहिए। इसके अलावा 12th के बाद फिर आप चाहे तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको कुछ इंस्टीट्यूट बता देती हूँ। तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर, बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता, JNTU कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हैदराबाद, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी औरंगाबाद। आप चाहे तो साइंस या फिर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको GEST यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करना होगा। इसे क्लियर करने के बाद ही आप मास्टर ऑफ PhD यानी कि साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडमिशन ले पाएंगे। अब एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनने के लिए क्या जरूरी स्किल और क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए? तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनने के लिए सबसे जरूरी है PCM सब्जेक्ट पर आपकी कमांड, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ताकि आप किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले सकें। एस्ट्रोफिजिक्स में एक सफल करियर बनाने के लिए आपका नेचर और आपका हार्ड वर्किंग होना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा हर टास्क को पूरा करने के फुल एफर्ट आपके अंदर होने चाहिए। इन सारी क्वालिटीज के साथ आप में पेशेंस बनाए रखने की स्किल भी होनी चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोफिजिक्स से जुड़ी रिसर्च बहुत ज्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग होती है और परफेक्ट रिजल्ट आने में ज्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे में आपका पेशेंस ही आपको काम करने के लिए मोटिवेट करता है। अब एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनने के लिए स्किल और नॉलेज को कैसे बढ़ाएं? तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनने एस्ट्रोनॉमी या फिजिक्स क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको एस्ट्रोफिजिक्स से जुड़ी नॉलेज बढ़ाने का मौका मिलेगा। आप एस्ट्रोफिजिक्स से जुड़ी कुछ किताबें भी पढ़ सकते हैं जो आपका नॉलेज और इंटरेस्ट दोनों बढ़ाएंगे। अब बात करूँ एस्ट्रोफिजिसिस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी की, तो एस्ट्रोफिजिक्स में एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और रिसर्चर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। किसी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी में काम करना चाहें तो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप रिसर्च इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च साइंटिस्ट की जॉब भी ले सकते हैं। आप चाहें तो डेटा एनालिस्ट से जुड़े काम भी कर सकते हैं। एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट के तौर पर एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलने के बाद नेशनल ऑब्जर्वेटिव और एजेंसीज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ISRO यानी कि ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी काम करने का मौका मिल सकता है। बात करूँ इसके सैलरी पैकेज की, तो आपका स्टार्टिंग सैलरी 8 से 10 लाख तक होगा। इंडिया में फिलहाल एस्ट्रोफिजिसिस से जुड़ी जॉब्स और दूसरी कंट्री की तुलना में काफी कम है, लेकिन धीरे धीरे एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में जिस तरह इंडिया आगे बढ़ रहा है, इससे जुड़े जॉब करियर ऑप्शन भी तेजी से बढ़े। तो अगर आप इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अपना करियर बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इस कोर्स को लेकर मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप किसी जॉब या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट की हेल्प ले सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड हैव अ